अच्छा, इंडिया पाकिस्तान की जंग कभी नहीं हो सकती? ये कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकती। ठीक है। एग्री। फिर बाकी अगर हम बात करते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर इसके ऊपर अगर हम बात करते हैं तो फिर आने वाले दौर में हो सकता है कुछ ऐसे मामला पैदा हो जाएं कि ये जो आपका अमेरिका है ये खुद ही जंग करवाएगा पाकिस्तान और इंडिया की। तो क्या आपको क्या लगता है कि अफगान ये पानी बंद कर देंगे? नहीं नहीं, कभी नहीं करेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सर, सकता। उन्होंने उनके आर्मी जनरल जिसकी जगह वो उसी की है। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि अगर वो इंडिया का हिस्सा है, अगर इंडिया की वो जगह है तो वो इंडिया की ही है। उसके ऊपर बांग्लादेश कभी भी कब्जा नहीं कर सकता, उसके ऊपर चाइना कभी भी कब्जा नहीं कर सकता। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे ये है कि बांग्लादेश और इंडिया, इनका जो एक इशू चलता आ रहा है अगस्त से, मैं आई थिंक सो, वो चिकन नेक है बेसिक। ठीक है, वो सेवन सिस्टर ट्रेड है बेसिक। तो सेवन सिस्टर बेसिकली है इंडिया। ठीक है, बेसिकली सेवन सिस्टर इंडिया है, तो बांग्लादेश का बनता ही नहीं है कि उस सेवन सिस्टर के साथ जो ट्रेड है वो उसके ऊपर तो चाइना की भी इंडिया का बेटा है ना अफगानिस्तान, भाई उनका ये पालतू है। अच्छा, ये पालतू है। देखें, ख्वाजा आसिफ का कल परसों आपने इंटरव्यू सुना, उसमें उसने क्या बोला कि अफगानी जो हमारे सामने आज खड़े हो रहे हैं, जो इंडिया को आज सपोर्ट कर रहे हैं, जाहिर बात है ये जो हमारी जंग लगी रही है, ये 3-4 दिन जो चला है हमारा ये जो इंडिया के साथ क्लैश, इसमें इंडिया कौन सपोर्ट कर रहा था खुल के? अफगानिस्तान था और इसराइल था। अच्छा। और ना उनको अमेरिका ने सपोर्ट की, ना रशिया ने सपोर्ट की, जिनका वो बड़ा नाम लेते थे, जिसको उन्होंने अपना बाप बनाया हुआ था। सपोर्ट कर रहे थे सिर्फ अफगानी और इसराइली। अच्छा। पाकिस्तान को तो करने वाले 3-4 कंट्रीज थे, ठीक है, और बैक एंड पे भी कर रहे थे। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर उन्होंने अब पानी बंद कर दिया तो इससे कुछ भी नहीं होता है। और बात रही इंडस वाटर ट्रीटी की, वो भी हल मामला हो जाएगा। देखें, होना तो मामला हल तो हो गई। आपको लगता है कि मामला हल हुए बगैर तो नहीं रहता? ठीक है, हल होगा या तो फिर अभी परमानेंट नहीं हुआ, वो कैंसल नहीं हुई है, वो उन्होंने सस्पेंड हुई है। सस्पेंड का मतलब क्या होता है? वो रिकवर भी हो जाता सारा कुछ। ठीक है, हाँ। तो ये बात अभी ऊपर तक जाएगी। उन ऊपर इनके अब्बाजान बैठे हैं। दूसरी बात रही है अफगानियों की, नमक हरामों की। ये है ही नमक हराम कौम, पाकिस्तान में सारी ज़िंदगी ये पाकिस्तान का खाते रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान ने अपनी इनको आइडेंटिटी दी। कईयों के तो शनाख्ती कार्ड भी यहाँ के बने हुए थे पाकिस्तान ने, फिर भी उनकी पिछवाड़े पे लात मार के उनको निकाला यहाँ से। अच्छा। बहुत अच्छा किया। ये नमक हराम कौम है। अभी तक पाकिस्तान में जितने टेररिस्ट अटैक हुए, चलो जी इंडिया तो कहता है जी जहाँ पे जो टेररिस्ट अटैक होता है वो पाकिस्तान का करवाता है। काम है कि दो मुल्कों के अंदर जंगबंदी करवाना, अमन के साथ लेके चलना पूरी सोसाइटी को। ठीक है, अब पॉइंट में यहाँ पे ये अराइज कर रहा हूँ कि जो एशिया का इस टाइम मेरे पर्सपेक्टिव में सुपर पावर है, उसके साथ उलझने का ट्रम्प का कैलिबर नहीं है। आप देखें, आपने कहा ट्रम्प ने आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को कहा यहाँ इंडिया से निकलो। ठीक है, इंडिया में अपना बिजनेस ना करो। तो मेरे ख्याल में आप ये एक एस्टिमेट लगा के देखें, एक जगह पे बिजनेस चल रहा है एप्पल का कोई 70%। फॉर एग्जांपल इंडिया में एप्पल का बिजनेस चल रहा है 70%। ठीक है, और पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल चल रहा है 20%। तो एप्पल अपनी मार्केट को कभी लो करेगा नहीं करेगा। बिज़नेस के पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में एप्पल की जो इंडस्ट्री है वो इंडिया में ज़्यादा फ़रोग पा रही है, वो ज़्यादा बिजनेस कर रही है। आप देखें वहाँ पे आप देखें एक बात बहुत अर्सा पहले की जाती थी कि इंडिया 1.5 अरब की आबादी है, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है। आज इंडिया को उन बातों का फ़ायदा हो रहा है ना। अब देखें 1.5 अरब की आबादी, मार्केट बढ़ी, इकोनॉमी ऊपर, तीसरी आई थिंक सो इकोनॉमी बन गई है। तो मेरे ख्याल में अब देखें ये इंडिया को इस चीज़ का फ़ायदा होगा कि कैसे कि एप्पल जब भी इंडिया से शिफ्ट करेगा, अगर करता है तो एप्पल एक किस्म का डेड हो जाएगा। जब 1.5 अरब आबादी बाइकआउट एप्पल करेगी तो एप्पल की मार्केट यहाँ से यहाँ गिरेगी। ठीक है, एप्पल को इफेक्ट होगा। तो मेरे ख्याल में ट्रम्प को चाहिए कि इंडिया के साथ पहली बात तो उलझे ना। ठीक है, इंडिया के साथ नरेंद्र मोदी के साथ ट्रम्प के बहुत अच्छे ताल्लुकात नज़र आते हैं। इवन के हमने ये भी देखा कि जब ट्रम्प इलेक्शन जीता तो सबसे पहले मोदी को उन्होंने इन्वाइट किया। ठीक है, अपने पास वाइट हाउस में बुलाया। ठीक है, तो मेरे ख्याल में अगर आपके ताल्लुकात अच्छे थे तो उनको अच्छे ही रखें, क्योंकि आप देखें कि आपको इंडिया से, ट्रम्प को स्पेशली इंडिया से क्या बेनिफिट है? ट्रेड करेगा, बेनिफिट होगा। ठीक है, अपना असला बेचेगा, बेनिफिट होगा। अपने ड्रोन्स बेचेगा, अपने मिसाइल्स बेचेगा, बेनिफिट अमेरिका का होगा। ठीक है, उसके बाद जब आपने रेमिटेंस की बात की है, इंडियंस जो रेमिटेंस इंडिया में भेज रहे हैं अमेरिका रह के, तो क्या अमेरिका वहाँ पर टैक्स नहीं काट रहा? एक अगर लॉजिकल टैक्स 5% बढ़ा दिया उसने, कहा कि मैं इस पे 5% टैक्स चार्ज करूंगा। और साथ में जो इंडिया, उसने पूरे के पूरे जो टैरिफ्स हैं वो हटा दिए हैं, कह लें कि अमेरिका के ऊपर से। देखिए, मैं यही तो बात करने जा रहा हूँ। मैं यही बात करना चाह रहा था कि जो इंडियन अमेरिका के अंदर काम कर रहा है या ड्यूटी कर रहा है, जॉब कर रहा है, वो जो इंडिया के अंदर रेमिटेंस भेज रहा है, ऑब्वियसली बात है उसके ऊपर अमेरिका टैक्स काट रहा था। अब वो 5% टैक्स बढ़ गया तो फ़ायदा किसको? पाकिस्तान का तो इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। जो इंडिया में होते हैं ये इंडिया खुद करवाता है और मोदी की हुकूमत करती है। मुझे एक बात बताएं, ये सारे टेररिस्ट अटैक ये कश्मीर में क्यों होते हैं? बताएं मुझे। सब बात तो है, बात तो है ना। या बलोचिस्तान में होते हैं, या बलोचिस्तान में होते हैं, ये यहीं पे यही दो जगह हैं। ठीक है, तो यहीं पे क्यों होते हैं? अब मोदी है,
उसकी हुकूमत में ये टेररिस्ट अटैक हुआ है, 5 मिनट हुए हैं अभी अटैक हुए को, लाशें वहीं पे पड़ी हैं, उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, कोई रिपोर्ट नहीं आई। सीधा इल्ज़ाम पाकिस्तान पे कैसे? या तो कहें कि जो टेररिस्ट है उनको हमने पकड़ लिया, इनकी राह किधर की? भाईजान नंबर 1 जो आर्मी है आपकी वो कहाँ पे गई? आपकी नंबर 1 एजेंसी कहाँ पे गई भाईजान? बॉर्डरों पे तो आपने नल्ले खड़े किए हुए हैं, फिर उनको भगा दो। वैसे तो कहोगे नंबर 1 आर्मी हमारी, लो जी ये नंबर 1 आर्मी, तुम्हारी आर्मी को पता नहीं है, आपकी एजेंसी को किसी को पता नहीं चला, आपकी नाक के नीचे। चलो जी एक बात मान लेते हैं जी, पाकिस्तान ने करवाया, तुम्हारे फिर बाप निकले ना घर के अंदर से भाई पेल के तुम लोग को आए हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि हमें दुख है, सिविलियंस को मारा गया, उनके ऊपर अटैक किया गया। मैं भी ये कह रही थी कि भाई दहशतगर्दी ये ह्यूमैनिटी है। हाँ। लेकिन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भाई एक टाइम ये मान ले कि जी किसी पाकिस्तान ने तेरे मेरे जैसे ने कर दिया, तो भाई आपकी नंबर 1 एजेंसी आर्मी कहाँ पे गई? वो सो रही थी क्या? और जैसे अटैक हुआ, फेलियर तो है ना, तो ये बल्कि उसने कहा कि यार ये उंगली हमारे पे ना आए, हमारी मीडिया पे ना आए, चलो ये पाकिस्तान का इल्ज़ाम लगा दो, पाकिस्तान पे लगा दो, इस तरह का नहीं होता। तो फिर उन्होंने भाई हमला किया, हमारे सिविलियंस को मारा, टारगेट किया, शहीद किया, मस्जिदों पे टारगेट किए। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान चुप कर जाएगा। इनके 36 से 37 ड्रोन पाकिस्तान ने गिराए हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इनकी एयर बेसिस कितनी पाकिस्तान ने उड़ाई हैं। राफेल भाईजान 60, ये कहते थे राफेल, ये मोदी का पिछली बार वो जो पुलवामा में अटैक हुआ था क्या कहता था, हमें तो राफेल की कमी महसूस हो रही है। पाकिस्तान डोमिनेट करता है, ठीक है। आप देखें कारगिल के वॉर में पाकिस्तान की डोमिनेंसी नजर आती थी, ठीक है, लेकिन एकदम से इंडिया ने टैलेंट किया, डोमिनेंट हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान इंडिया की जो वॉर है इसके ऊपर आई थिंक डिबेट्स जो होती है ना वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक वो ऐसा सीन बन गया कि यार मियाँ बीवी ने साथ भी रहना है, उन्होंने नोकझोंक भी करनी है, उन्होंने प्यार भी करना आपस में, ठीक है। इसकी एग्जांपल ये कि देखिए इंडिया से स्टिल लोग पाकिस्तान विजिट कर रहे हैं, ठीक है, अमृतसर से आ रहे हैं, सिख बरादरी आ रही है, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तानी भी जा रहे हैं अपने अजमेर शरीफ और ये सारी क्या कहते हैं विज़िट करने होली प्लेसेस को, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इनकी वॉर भी है, ये लोग विज़िट भी कर रहे हैं, इनके दरमियान वाया दुबई ट्रेड भी हो रही है, इनके प्राइम मिनिस्टर्स के आपस में कॉन्टैक्ट भी हैं, ठीक है। तो इंडिया पाकिस्तान वॉर को आपको फ़रोग नहीं देना चाहिए, आपको इससे सेपरेट होके ये सोचना चाहिए कि इस वॉर के अंदर जो जो शक्लें निकल के नज़र आई हैं, अभी तक किसी ने मीडिया चैनल के ऊपर बैठ के ऐसी बात नहीं की कि पाकिस्तान इंडिया वॉर के अंदर चाइना ने क्या रोल प्ले किया, फ्रांस ने क्या रोल प्ले किया, बांग्लादेश का क्या ग्लिच था जो इंडिया से वो निकला। मैं आपको आज ये बताता हूँ कि बांग्लादेश एकदम से इंडिया के साथ दोबारा आंखों में आंखें क्यों डालने लग पड़ा है। बांग्लादेश को ये लगता है कि पाकिस्तान बांग्लादेश का साथ देगा, किसी हद तक अंदरूनी ताल्लुकात में साथ जा भी रहा है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे ये बात करना चाहूँगा कि मेरा एक सवाल है कि बांग्लादेश ने अपने कितने जहाज़ उड़ाए पाकिस्तान की जंग में? जो मोदी ने ये हमेशा से हिंदुत्व का वोट उठाता है। मुझे एक बात बताओ, कैसे इनको पता कि भाई उन्होंने मज़हब पूछ के मारा? कैसे पता इनको? हाँ, सही बात। मरने वाला तो मर गया ना, कैसे पूछ के मारा? जो लोग बच गए थे वो बता रहे कैसे बच गए थे? मुझे एक बात बताओ, जो मारने वाला होता है, मतलब अगर मुझे गुस्सा है किसी कंट्री के लोगों पे कि चलो जी मेरे ऊपर नाम आए या ना आए, मैं 4 लोगों को मारूंगा, एक को छोड़ूंगा कि मेरा नाम आए? तुम बताओ, चोर जो 4 को मारेगा एक को क्यों छोड़ेगा? अगर उसने मारना था वो सबको मारता ना, कहानी खत्म करके जाता, उसने क्यों छोड़ा? आप बताओ ना। ये तो मोदी की चाल थी कि मैं ये बहाना लगा दूंगा कि यार जो बच गए उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने मज़हब पूछ के मारा है। तो ये सोचने वाली बातें हैं सारी, ठीक है। बाकी जो अफगानी उनका तो सल्यूट है यार, आपका दोस्ती का आपने हाथ बढ़ाया, सारा इधर जहाद करना, सारे बदले गिन गिन के लेने हैं, कश्मीरी भाइयों के बदले गिन गिन के लेने हैं आप लोगों ने। आप हमारे भाई हो, अगर हम नहीं जा सकते वहाँ पे पाकिस्तान ये दोनों बेसिकली न्यूक्लियर पावर हैं, ठीक है, हो गया, ठीक है। तो इन दोनों की आपस में तो कभी ज़िंदगी में आप लोग सोच नहीं सकते कि जंग होगी, ठीक है। और बाकी ये जो मामलात है, जो सियासी मामलात पैदा हो रहे हैं कि जिनकी जंग हो जाएगी, ये वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये आप समझ के खेल है। और इंडिया इतना खतरा है, ठीक है, उन्होंने उठा के ले जाना आपको। और यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँगा, चिकन नेक जो एक बहुत इशू उठाया जा रहा है, जिसके ऊपर बांग्लादेश और चाइना मिलके सुनने में आ रहा था कि पाकिस्तान की साजिश है। इंडिया चिकन नेक के ऊपर बांग्लादेश और चाइना मिलके एक एयर बेस बना रहे हैं। मेरे ख्याल में चिकन नेक जो है, जो जिसकी जगह वो उसी की है, ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि अगर वो इंडिया का हिस्सा है, अगर इंडिया की वो जगह है तो वो इंडिया की ही है, उसके ऊपर बांग्लादेश कभी भी कब्जा नहीं कर सकता, उसके ऊपर चाइना कभी भी कब्जा नहीं कर सकता, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे ये है कि बांग्लादेश और इंडिया, इनका जो एक इशू चलता आ रहा है अगस्त से, मैं आई थिंक सो, वो चिकन नेक है बेसिक, ठीक है, वो 7 सिस्टर ट्रेड है बेसिक। तो 7 सिस्टर बेसिकली है इंडिया, ठीक है, बेसिकली 7 सिस्टर इंडिया है। तो बांग्लादेश का बनता ही नहीं है कि उस 7 सिस्टर के साथ जो ट्रेड है वो, उसके ऊपर तो चाइना की भी नज़र है। चाइना ने भी कुछ कह लें कि ऐसे अगर हम लोग बात करें तो उसमें अपने नाम को जोड़ दिया, उन सूबों को अपने नाम में कन्वर्ट कर दिया है। तो मतलब बाहर एशिया के अंदर इतनी डिस्टर्बेंस क्यों है? देखिए यही तो बात है,
मैं आपको सिंपल सी बात करता हूँ कि आज अगर इंडिया पाकिस्तान की ये जो वॉर अलर्ट मूवमेंट्स हैं ये ख़त्म हो जाए, अगर ठीक है इंडिया पाकिस्तान सेम पेज पे आके बैठ जाए, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, इनकी आपस में दोस्ती हो जाए, अमेरिका का असला कहाँ बिकेगा? मुझे एक सवाल का जवाब है, बताएं मुझे, ऑडियंस बताएं, आप बताएं। अगर एशियन खित्ता जो है वो ऐसे यूनिटी के साथ बैठ जाए तो अमेरिका अपना असला किसको बेचेगा? ये सारी गेम है अमेरिका की। देखें मुझे एक सिंपल सी बात बता देना, इंडिया पाकिस्तान वॉर थी, ट्रंप के बयान आ रहे कि जी हमारा मामला नहीं है। बैकग्राउंड आपके पीछे खेला जा रहा है जो आपको इंडिया पाकिस्तान की जंग कभी नहीं हो सकती, ये कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकती, ठीक है। एग्री। फिर बाकी अगर हम बात करते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर इसके ऊपर अगर हम बात करते हैं तो फिर आने वाले दौर में हो सकता है कुछ ऐसे मामला पैदा हो जाए कि ये जो आपका अमेरिका है ये खुद ही जंग करवाएगा पाकिस्तान और इंडिया की। अच्छा। अभी तो फिलहाल इसके बारे में हम सोच नहीं सकते, ठीक है। और दूसरी बात, अफगानिस्तान अगर ऐसी हरकतें कर रहा है तो वो खुद ही पिटेगा। अच्छा, सिंपल पिटेगा? हाँ जी, वो खुद पिटेगा। अच्छा। और मुझे नहीं लगता ये मामला। पहले इंडिया ने बोला कि वो दरिया सिंध पे डैम बनाएगा, अब तालिबान बोल रहा है कि हम कन्हार पे डैम बनाएंगे। तो इंडिया और अफगानिस्तान पाकिस्तान को लेके सेम पॉलिसीज पे क्यों काम कर रहे हैं? मतलब तालिबान का खुद का दिमाग नहीं चल रहा कि जो जैसे इंडिया परफॉर्म कर रहा है अपनी पॉलिटिक्स को वो इंडिया को ही कॉपी करी जा रहे हैं? वही मैं भी बात करना चाह रहा हूँ, ये गेम है जो आपकी बैकग्राउंड में खेला जा रहा है। अच्छा। वो आपको मतलब कि आपको पता नहीं चल रहा कि सामने आपके क्या हो रहा है, ये आपके बैकग्राउंड में खेला जा रहा है। और ये ऐसे कुछ मामला ऐसे इन फ्यूचर पेश आएंगे आने वाले वक्त में। तो क्या आपको क्या लगता है कि अफगान ये पानी बंद कर देंगे? नहीं, कभी नहीं करेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सर उन्होंने, उनके आर्मी जनरल ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट बोली है कि ये दरिया का पानी नहीं है, ये हमारा ब्लड है और ब्लड को हम रगों से बाहर नहीं बहने देंगे। देखें जी, दो लोग मीडिया के ऊपर बड़ा कुछ बोल सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, और आपको पता है कि एक चीज़, एक पैसे के पीछे बहुत सी दुनिया बिक सकती है। अच्छा। ठीक है, ये मामला कभी ऐसा नहीं हो सकता। अगर होगा तो फिर आप लोग तैयार हो जाएं एक बड़ी जंग के लिए। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ जंग के लिए तैयार हो जाए जी। अच्छा, अफगानिस्तान के साथ हम दोस्ती के लिए क्यों तैयार नहीं हो रहे? इंडिया और अफगान तो भाई भाई का नारा लगाते हैं, ये नारा हमारी तरफ से